अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको 2024 के रुला देने वाले ड्रामाज मिलेंगे। ये सैड ड्रामाज देखने के बाद यकीनन आपका दिल बेहद उदास भी होगा। इसलिए इन ड्रामाज को सिर्फ वही लोग देखें जो मोहब्बत में कभी ना कभी डिसहार्ट हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, काबली पुलाव। ड्रामा काबली पुलाव एक बेहतरीन सीरियल था। कहानी एक नौजवान लड़की और एक 40 साल मजहबी आदमी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कहानी में बताया गया है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। ये ड्रामा मास्टरपीस है, तो कभी कभी ऐसी चीज बन ही जाती है कि देखने वाले का नजरिया बदल जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये ड्रामा दुनिया में धूम मचा रहा है। ड्रामे का हीरो अगरचे एजेड है, लेकिन इसकी हीरोइन के साथ ऐसी खूबसूरत केमिस्ट्री जुड़ी है जो देखने वालों को बेहद इम्प्रेस कर रही है। यकीनन आपको भी ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप कुछ मुख्तलिफ और रूटीन से हटकर देखना चाहते हैं तो ये सीरियल लाजमी देखिए। नंबर 9, सुकून। सुकून कहीं नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको सुकून चाहिए तो फिर आप ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल सुकून देख लें। इसको देखने के बाद दो बातें होंगी, या तो आपको सुकून मिल जाएगा या फिर रहा सहा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो जी हम आपको बताते चलें कि इस ड्रामे में हमारे एक शानदार अदाकार एहसन खान अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। अब जहाँ पर एहसन खान हो वहाँ पर व्यूअर्स के दिल में बेचैनी तो होगी, क्योंकि ऐसे नहीं वो एक्टर हैं जिनको हम बिल्कुल तवक्को नहीं कर पाते कि वो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं या विलन का। उडारी का इम्तियाज हो या क़यामत का राशिद या फिर किस्सा मेहरबानों वाला एहसन। अब सुकून ड्रामे में आपको एहसन एक अलग ही रूप में दिखेंगे जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। नंबर 8, माँ नहीं सास हूँ मैं। माँ नहीं सास हूँ मैं ये एक सोप सीरियल है और काफ़ी अच्छा सोप है, लेकिन अगर सोप से हटकर देखा जाए तो इसकी कहानी बिल्कुल आम सी रवायती सी है। जैसे कि इंडिया के ड्रामों में बचपन में हीरो हीरोइन का बिछड़ना, फिर 1000 बार की साजिशें, एक हादसे के नतीजे में जुदा हो जाने वाली बेटी, तकदीर के फैसले से जब अपने ही घर में बहू बनकर आएगी तो माँ का रवैया यकसर सास के रूप में ढलकर उसकी ज़िंदगी को किस तरह कठिन बनाएगा, यही सब इस सीरियल में दिखाया गया है। सीरियल के अहम किरदारों में सुंबुल इकबाल, हमाद शुएब, इरम अख्तर, फरहान अली आगा, आयशा गुल, राशिद फारूकी, इर्जा मुहय्यिद्दीन, कामरान जिलानी, इस्मा आसिफ, इरफान मोतीवाला, फजीला लाशारी, सुहाना राजपूत, बिस्मा बाबर और मुज्तबा अब्बास शामिल हैं। ये ड्रामा जुम्मा 3 नवंबर से रोज़ाना रात 7 बजे जियो टीवी से नशर किया जा रहा है। नंबर 7, मायरी। मायरी 2023 के मकबूल तरीन ड्रामों में सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनने वाले और पसंद किए जाने वाले ड्रामों की टॉप लिस्ट में शामिल है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में ऐना आसिफ और समर जाफरी हैं। ये प्रोजेक्ट इनके लिए बहुत मस्बत और कामयाब रहा। मायरी ड्रामा माया खान के लिए परफेक्ट कमबैक ड्रामा साबित हुआ। ARY के पेश करदा इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा इसलिए देखा गया क्योंकि इसमें बच्चों की शादी से मुतालिक पेश आने वाले मसाइल को उजागर किया गया। ज़्यादातर नाज़रीन ने मायरी को देखा क्योंकि उन्हें यकीन था कि ड्रामा बच्चों की शादी से मुतालिक मसाइल को उजागर करेगा। ताहम ड्रामे का मवाद काफ़ी मुतनाज़े निकला और बहुत से नाज़रीन ने महसूस किया कि ये कम उम्री की शादी को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि तमाम तनकीद के बावजूद ड्रामे के मदाहों की बड़ी तादाद थी। बहुत से शायकीन थे जिन्होंने कहानी का दिफा किया। ड्रामा सना फहद ने तहरीर किया और मैसम नकवी ने डायरेक्ट किया। नंबर 6, इडियट। ड्रामा सीरियल इडियट दिल को छू लेने वाली कहानी है। आजकल जो खरा सच बोले और जिसको मुआशरे की बुराइयों पर चढ़ा खोल साफ दिखाई दे उसे इडियट कहा जाता है। ड्रामा सीरियल इडियट ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन में ही अपने आप को सांचे में ना ढाल सका, जिसमें ढलकर ही ये मुआशरा लोगों को कबूल करता है। अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरियल परिजाद के बाद एक और मुनफरिद स्क्रिप्ट का इंतखाब किया और इनका किरदार अक्सर वो सब सवालात करता नजर आता है जो लोगों ने पूछने ही छोड़ दिए हैं। नंबर 5, नमक हराम। नमक हराम हम टीवी पर शुरू होने वाला नया सीरियल है। अदाकार इमरान अशरफ और सारा खान नई ड्रामा सीरियल नमक हराम में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सकलैन अब्बास ने लिखी है। इस ड्रामे को मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी हिदायतकारी शकील खान करेंगे। सारा खान ने ड्रामे के हवाले से बताते हुए कहा कि उन्हें ड्रामे के मुनफरिद टाइटल ने मतवज्जो किया था। ड्रामे की कहानी काफ़ी मुख्तलिफ है जो कि देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सारा खान ने ड्रामे की कास्ट और कहानी पढ़ने के बाद ड्रामे में काम करने का फैसला किया। इसका रोल अस्मा एक मुतवाज़िन शख्सियत की हामिल लड़की है जो कि दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखती है। नंबर 4, 101 तलाक़ें। तलाक एक ऐसा मौजू है जिस पर पाकिस्तानी मुआशरे में बात करना ममनू समझा जाता था, मगर वक्त के साथ साथ इस पर न सिर्फ बात की जा रही है बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इसी मौजू पर ड्रामे भी बन रहे हैं।
ऐसा ही ड्रामा 101 तलाक़ें हैं जो सोशल मीडिया में ख़वातीन के ग्रुप्स में बहस का मौजू बना रहा। इस ड्रामे के बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में बताया गया है कि आजकल तलाक की वजह बहुत सी मामूली बातें भी बन रही हैं। इस ड्रामे में अदाकारा अनुषा अब्बासी ने मरकजी किरदार अदा किया है। अनुषा अब्बासी एक ऐसी बीवी का किरदार अदा कर रही हैं जिसको अपने शौहर से बहुत से मसाइल हैं और वो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद रोज़मर्रा की लड़ाइयों को रोक नहीं पा रही होती। इस ड्रामे में पाकिस्तानी माशरे के उन पहलुओं पर भी नज़र डाली गई है जो तलाक की वजूहात बनते हैं, जैसे कि सास का बेटे के घर में दखल अंदाजी करना, जैसे कि लड़की का शौहर से बात बात पर नाराज हो जाना। ड्रामे में जाहिद अहमद एक ऐसे वकील का किरदार अदा कर रहे हैं जिनके पास जब कोई जोड़ा तलाक लेने के लिए केस करवाने आता है तो वो शादी को बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, एहसान फरामोश। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश इस वक्त ARY डिजिटल पर खासा मशहूर है। एहसान फरामोश में हुमायूं अशरफ कबीर, मोमिना इकबाल फलक, मनफी किरदार दानिया अनवर, आलिया, मिशाल खान नवाल, सलमान सईद, अतीका ओढो, सदफ एहसान, जावेद इकबाल, जफर महमूद और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज सैयद फैसल बुखारी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी ताहिर नज़ीर ने लिखी है। एहसान फरामोश एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह हसद आपकी ज़िंदगी और आसपास के लोगों की सबसे कीमती चीज़ों को तबाह कर सकता है। नए ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में मिशाल खान के रूप में बड़ी तब्दीली आसानी से महसूस की जा सकती है। अपने मौजूदा सीरियल में मिशाल खान का चेहरा कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। वैसे चंद मदाहों के मुताबिक मिशाल खान ने होंठ फिलर्स किए हैं। सुनर चंदा और परिजात जैसे पुराने ड्रामा में मिशाल खान के होंठ कदरे पतले थे, लेकिन इनकी हालिया तस्वीरों में खास तौर पर ड्रामा एहसान फरामोश में उनके होंठ भरे हुए नजर आ रहे हैं। ताहम मिशाल खान अपने तमाम ड्रामों में बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं क्योंकि वो कुदरती तौर पर खूबसूरत हैं। नंबर 2, जुल्म एक नया सीरियल है। फैसल कुरैशी 8 साल के वक्फे के बाद नए ड्रामा सीरियल जुल्म के जरिए हम टीवी की जानिब लौट रहे हैं। फैसल कुरैशी एक मरतबा फिर रौनक भरे जालिम इंसान के तौर पर नजर आ रहे हैं। फैसल के साथ फीमेल मरकजी कास्ट में अदाकारा नवीन वकार और इकरा अजीज हैं, जबकि दीगर कास्ट में शहजाद शेख, सबा फैसल, हानी तोहा, सहर हाशमी, अदिला सलीम, अमारा काजी और तज़ीन हुसैन शामिल हैं। मोमिना दुरैत प्रोडक्शन के ड्रामे जुल्म की कहानी को रेहाना आफ्ताब ने लिखा है और इसको इलियास कश्मीरी ने डायरेक्ट किया है। नंबर 1, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी इस वक्त मकबूल तरीन पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ड्रामा देखने वाली ज़्यादातर ख़वातीन को मिकाल जुल्फ़िकार का निभाया गया किरदार हकीकत के इंतहाई करीब लग रहा है। ये एक ऐसे शौहर का किरदार है जिसने शादी ये सोचकर की कि उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारेगी, और अगर वो ऐसा करने से इनकार करती है तो ये शख्स उसे ज़हनी अजियत देकर ऐसा करवाता है। इस ड्रामे को देखकर ड्रामा सीरियल खास याद आता है जिसकी कहानी भी एक ऐसे ही शादीशुदा जोड़े के बारे में थी। इस ड्रामे में ये भी बखूबी दिखाया गया है कि वालिदैन के लिए अपनी बेटियों पर यकीन करना और शादी के बाद भी उनकी जिम्मेदारी उठाना किस कदर ज़रूरी है। साथ ही साथ एक बार फिर दिखाया गया है कि हर बिगड़े हुए मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, जैसे कि इस ड्रामे में बहन का किरदार है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।